नमस्कार साथियों। आज की क्लास में KGMU SGPGI नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 59 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड फोर्सिबली आफ्टर एक्सेलेशन ऑफ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। सामान्य टाइडल वॉल्यूम के बाहर निकलने के बाद फोर्सिबली निकाली जा सकने वाली वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सी टाइडल वॉल्यूम एंड डी रेजिडुअल वॉल्यूम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एयर की वह मैक्सिमम अमाउंट होती है जिसको एक नॉर्मल श्वास के बाद हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यह क्या होती है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है एयर का जो कि ब्रीदिंग के बाद यहाँ पर होता है, और उसको एक नॉर्मल एडल्ट में जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है इसकी मात्रा होती है 700 से 1200 ml। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV is the maximum amount of air that can be forcibly exhaled after a normal void expiration. It is the extra volume of air beyond what is typically breathed out during resting conditions. For a normal adult, ERV typically ranges from 700 to 1200 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a causative organism of gastroenteritis? Option A rotavirus, option B norovirus, option C astrovirus and option D papovavirus। गैस्ट्रोएंटराइटिस का इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो नहीं होता है? रोटावायरस से गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, नोरोवायरस से भी हो सकता है और एस्ट्रोवायरस से भी हो सकता है, जबकि ये पेपोवा वायरस इससे संबंधित वायरस नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। Gastroenteritis is an inflammation of the stomach and intestine primarily caused by viruses, bacteria or parasites। among viruses, रोटावायरस, नोरोवायरस और एस्ट्रोवायरस ये ऐसे वायरस हैं जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स? इनमें से कौन सा एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट है? ऑप्शन ए VDRL, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन सी ELISA एंड ऑप्शन डी कूम्स टेस्ट। जब बात होती है एड्स की कंफर्मेटरी टेस्ट की, तो इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है यह होता है ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एड्स या HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण उपयोग किया जाता है। HIV परीक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले जो जांच होती है ELISA, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पुष्टिकारक परीक्षण, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए वेस्टर्न ब्लॉट का प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट ELISA के पॉजिटिव परिणाम की पुष्टि करता है। यह HIV के विशिष्ट एंटीबॉडी प्रोटीन जैसे GP120, GP41 एंड P25 का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज? निम्न में से कौन सा पेप्टिक अल्सर रोग का सबसे सामान्य कारण है? ए रेडिएशन थेरेपी, बी जूलिंगर एलिसन सिंड्रोम, सी क्रॉन्स डिजीज एंड डी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य कारण होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्वेंट tend to pass through a semi-permeable membrane
from a less concentrated solution into a more concentrated one is called। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक अणु अर्धपारगम झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, बी ट्यूबुलर सीक्रेशन, सी ऑस्मोसिस एंड डी फिल्ट्रेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल जो पास होते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और ये फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से या एक कंसेंट्रेट मीडियम की तरफ जाते हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस? निम्नलिखित में से कौन सा सर्जिकल एसेप्सिस का मुख्य सिद्धांत है? ए स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स रिमेन स्टेराइल ओनली व्हेन टच्ड बाय अदर स्टेराइल ऑब्जेक्ट, बी स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स रिमेन स्टेराइल इवन इफ टच्ड बाय अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट्स, C. Sterile objects become unsterile after 6 hours. D. Sterile objects become sterile after disinfection. एसेप्सिस का जो मुख्य सिद्धांत होता है वह होता है कि जो स्टेराइल ऑब्जेक्ट है वह तभी तक स्टेराइल रहेंगे जब तक कि वह एक स्टेराइल ऑब्जेक्ट से टच करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। The main principle of surgical asepsis is that sterile objects remain sterile only when touched by other sterile objects. Next question. Question number 7. Which of the following is not included in the treatment of urinary bladder infection? यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन में कौन सा ट्रीटमेंट शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गिविंग एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट बैक्टीरिया, बी कंज्यूमिंग हॉट एल्कोहलिक एंड स्पाइसी फूड, सी इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक एंड डी गिविंग एंटीबायोटिक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंज्यूमिंग हॉट एल्कोहलिक एंड स्पाइसी फूड। यह एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें यह शामिल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन भी सही है। बल्कि ये जो यहाँ पर दिए गए हैं सब्सटेंस, हॉट अल्कोहल हो या कोई गर्म पेय पदार्थ हो, स्पाइसी फूड हो, इनके लेने से इन्फेक्शन की बढ़ने की संभावना और हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। हॉट एल्कोहलिक एंड स्पाइसी फूड आर अवॉइडेड ड्यूरिंग यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन एज दे मे वर्सन दी कंडीशन। मूत्राशय संक्रमण के उपचार में गर्म अल्कोहल और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं किया जाता है क्योंकि यह संक्रमण को और बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कॉज ऑफ यूरिथ्राइटिस इज, यूरिथ्राइटिस का कारण क्या है? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी क्लेमाइडिया, ऑप्शन सी पुअर पर्सनल हाइजीन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। यूरिथ्रा में जब इन्फेक्शन हो जाता है इस प्रकार से, यहाँ पर ये किडनी हो गई, ये यूरिथ्रा हो गया और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो यूरिथ्रा ये ट्यूब्स होती हैं, जब इनमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको यूरिथ्राइटिस बोला जाता है। और यूरिथ्राइटिस का ये तीनों कारण होते हैं, गोनोरिया भी होता है, क्लेमाइडिया भी होता है और पुअर पर्सनल हाइजीन भी होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। Urethritis, inflammation of the urethra can result from multiple causes. गोनोरिया, गोनोरिया का कारण होता है एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं नीसरी गोनोरी। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया का जो कारण होता है यह होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। और पुअर पर्सनल हाइजीन फैसिलिटेट्स बैक्टीरियल ग्रोथ जैसे कि इकोलाई और इरिटेंट्स एंटरिंग द यूरिथ्रा लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। तो ये तीनों ऐसे कारक हैं जो कि
यूरिथ्राइटिस को बढ़ाने का काम करते हैं, यूरिथ्राइटिस के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रीटमेंट फॉर यूरिथ्राइटिस? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, बी फ्लूइड इनटेक, सी रेस्ट, टेकिंग रेस्ट, एंड डी फ्रीक्वेंट पेरिनियल केयर। यूरिथ्राइटिस के ट्रीटमेंट उपचार में जो शामिल यहाँ पर नहीं है यह है फ्रीक्वेंट पेरिनियल केयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एवरेज साइज्ड एडल्ट हाउ मच डज 1 यूनिट ऑफ फ्रेश होल ब्लड इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन? एक सामान्य आकार के वयस्क में 1 यूनिट फ्रेश और होल ब्लड देने पर हीमोग्लोबिन कितना बढ़ जाता है? ऑप्शन ए 0.5 ग्राम परसेंट, ऑप्शन बी 2.5 ग्राम परसेंट, ऑप्शन सी 5 ग्राम परसेंट एंड ऑप्शन डी 1 ग्राम परसेंट। 1 यूनिट ब्लड देने से एक सामान्य व्यक्ति में इसका हीमोग्लोबिन बढ़ता है 1 यूनिट यानी कि 1 ग्राम परसेंट, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 1 यूनिट ताजा ब्लड जो कि 450 ml के बराबर होता है देने पर हीमोग्लोबिन 1 ग्राम प्रतिशत या 1 ग्राम पर डीएल बढ़ता है। तो कैसे होता है ये? तो 1 यूनिट में होता क्या है कि 50 से 60 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। जो पूरा 1 यूनिट होता है ब्लड बैग होता है इसमें 50 से 60 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अभी 50 से 60 ग्राम हीमोग्लोबिन जाएगा 5 लीटर ब्लड में। तो 5 लीटर एक नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड होता है, तो 5 लीटर ब्लड में मिलकर ये 1 ग्राम प्रति डीएल की वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच सर्जरी इज परफॉर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरोलिथियासिस? यूरोलिथियासिस के उपचार हेतु कौन सी सर्जरी की जाती है? ऑप्शन ए नेफ्रेक्टमी, ऑप्शन बी लिथोट्रिप्सी, ऑप्शन सी कोलिसिस्टेक्टमी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। यूरोलिथियासिस के उपचार के लिए जो सर्जरी की जाती है इसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। यूरोलिथियासिस मींस होता है यूरिनरी स्टोन्स, मींस यूरिन वाली नली में किडनी में पथरी होना इसका नॉर्मल इसका कारण होता है। और इस प्राइमरीली ट्रीटेड विद लिथोट्रिप्सी, अ नॉन इन्वेसिव और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर दैट यूजेस शॉक वेव्स, एक्स्ट्रा corporeal shock waves, lithotripsy or lasers to break stones into smaller fragments for natural passage। तो इसमें होता क्या है कि यूरोलिथियासिस एक ऐसी प्रकार की सर्जरी होती है जिसमें लेजर किरणों के द्वारा या अन्य जो शॉक वेव्स होती हैं उनके द्वारा इन स्टोन्स को तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है और छोटे छोटे पीस में उनको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि किडनी में स्टोन होती है तो यहाँ पर ये शॉक वेव्स डाल करके इनको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनएबिलिटी ऑफ द ब्लैडर टू एम्प्टी इज नोन एज। मूत्राशय का खाली ना हो पाना कहलाता है। ऑप्शन ए रिटेंशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन बी इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी डाइस्यूरिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। इसमें मूत्राशय का पूरी तरह से खाली ना हो पाना यह कहलाता है ऑप्शन ए रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन का रुकना। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इज। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की वास्तविक उपयुक्त माप है। ऑप्शन ए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ऑप्शन डी पर कैपिटा इनकम। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की जो वास्तविक मींस एप्रोप्रिएट मेजर होता है, सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर होता है, जिससे ये पता चलेगा
कि इस देश की कंडीशन, इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, वह होता है पर कैपिटा इनकम मींस प्रति व्यक्ति आय। इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Who estimates the national income in India? भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर इंडिपेंडेंस हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए गए? ऑप्शन ए नेशनल इनकम कमिटी, ऑप्शन बी CSO, ऑप्शन सी है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव एंड ऑप्शन डी डॉक्टर, यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, दादा भाई नेहरू जी एंड फिंडले सिरास। तो यहां पर जब बात होती है स्वतंत्रता के पूर्व आय का जो अनुमान लगाया गया था, यह लगाया गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The temperature used for sterilization in an autoclave is, autoclave में sterilization हेतु तापमान होता है ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 110 डिग्री सेल्सियस, सी 121 डिग्री सेल्सियस एंड डी 150 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 121 डिग्री सेल्सियस। Autoclaving is done at 121 degrees Celsius at 15 lbs pressure for 15 to 20 minutes. For sterilization, sterilization is the process of eliminating or destroying all forms of microbial life, including bacteria, viruses, fungi, and spores from a surface, object, or fluid. It is a critical procedure in medical, laboratory, and surgical settings to prevent infections and ensure patient safety. Next question, question number 17. The purgative causing hypokalemia is, एक ऐसा परगेटिव है जो कि हाइपोकैलेमिया का कारण बनता है, मींस इसमें पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। एक ऐसा परगेटिव कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी लिक्विड पैराफिन, ऑप्शन सी विस एक्वोडिल, ऑप्शन डी लैक्टुलोस। एक ऐसा परगेटिव है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विस एक्वोडिल इज द परगेटिव दैट कॉजेज hypokalemia. So the correct answer is option C. Prolonged use of bis-aquodil may lead to hypokalemia due to excessive potassium loss. Next question, question number 18. A true experimental design requires. True experimental design में आवश्यक है ऑप्शन ए मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी रेंडमाइजेशन, ऑप्शन सी कंट्रोल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये सभी आवश्यक होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। मैनिपुलेशन, रेंडमाइजेशन एंड कंट्रोल all are required in a true experimental design. Manipulation, randomization and control are all essential in a true experimental design. True experimental design में manipulation, randomization और control तीनों आवश्यक होते हैं।